साहब, मेरा पति रखा है साहब, तो हम तो सिर्फ यही भर रहे आइए साहब, हम नहीं बोला साहब, हमें तो कुछ ना कुछ साधन से चले गए हैं साहब, कुछ नहीं है साहब, मेरे बच्चन के लिए सुनिए, बच्चा चले गए हैं साहब, ना मेरे हल्के इलाका को काट नहीं है साहब, ना बड़े इलाका को काट नहीं है साहब। बता मेरे यार सुदामा रे। रोड की हालत देखो, देखो रोड की हालत देखो, देखो कितने गड्ढा हैं, हाथ हाथ के गड्ढा हैं, दिखाया आपको। भाई घने दिना में आया हाय एक महड़िया में एक तसला सीमेंट डाल लो डार गई रोड़ी। यह उखड़ती हुई सड़कें बता रही है भ्रष्टाचार की वह कहानी जिससे इन घरों में ताले लटक गए हैं। यह रोती हुई महिला बता रही है कि 2 वक्त का खाने का इंतजाम करना है तो घर छोड़कर जाना पड़ता है। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में आने वाले आस्तौन गांव की है, जहां ग्रामीण लंबे समय से परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और सारे निर्माण कार्य सरपंच के द्वारा ठेके पर करवाए जाते हैं, जिस वजह से ग्रामीणों को मजदूरी नहीं मिलती और इसलिए वह घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। गांव का विकास गांव की सड़कों से पहचाना जाता है, लेकिन महज 1 और 2 साल में वही सड़कें अगर टूट जाएं, उखड़ जाएं, तो फिर क्या कहा जाए। कहानी यही है कि सड़कों की हालात बदतर है। सड़कें यही वो सड़कें हैं जो 1-2 साल में उखड़ चुकी हैं। इन सड़कों में आखिर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, आखिर भ्रष्टाचार की क्या कुछ कहानी है, आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इन सड़कों को देखने के लिए आखिर क्यों नहीं पहुंचते, आखिर वो इन सड़कों के निर्माण कार्य में आखिर क्यों पलीता लगा देते हैं, हम इन ग्रामीणों से समझ लेते हैं। कल्याण लोधी। कल्याण जी, आखिर इस सड़कें इतनी जल्दी ही क्यों टूट जाती हैं? इसमें मटेरियल खराब डरा है, डस्ट से बनाया गया है, इसमें सीमेंट भी नहीं, कम मात्रा में सीमेंट की डाला गया है, इसलिए ये वो खराब हो चुकी हैं जल्दी। 1-1.5 साल में ही मानव मिटना शुरू हो गया है रोड का। सारी सड़कें ऐसी हैं? सारी सड़कें ऐसी हैं, सब में मटेरियल कम डरा है। क्या लगता है कि आखिर लाखों की राशि सरकार भेजती है और सड़कें ऐसी हो जाती हैं? हाँ, लाखों की दुरुपयोग करते हैं सरपंच लोग, जो ठेकेदारी में काम कराते हैं, बाहर की लेबर से काम करा रहा, मटेरियल डर नहीं रहा, सीमेंट नहीं डर रहा, डस्ट से काम कराया है इन लोगों ने। परेशानी नहीं आती ऐसी सड़कों में? नहीं आती है, वो तो मिट चुकी है, पूरी खराब हो चुकी है रोड। गए तो आदमी पल्ला गड्ढा होगा पूरी सड़क में, बस काय में कर नहीं पाए और पूरी खराब हो गई जा, न नाली न कछू, आदमी ढो बछू गिर रहा है, उठ जाए चले जाए। तो ये बताइए कि आखिर जब ये सड़क डल रही थी तो आप लोगों के सामने डली होगी, तो आखिर उस समय आप लोगों से आवाज नहीं उठाई? आपने कहा नहीं कि ऐसी सड़कें क्यों डाल रहे हैं? उनसे यानी कहते हैं कत्ते माल सही डल रहा, माल 1-2 हंडी में 3 में कहते 1 बोरी में सीमेंट की, 1-2-3 हंडी में कहते 1 बोरी में, और जब पत्थर वाई डेक से डाई न उनमें कहा है, उनमें कछु तो है ना, माटी के वही रही। आखिर कहाँ गया इसका पैसा फिर? अब जो भी लेगा जी ने काम करा हो जाए, न गाँव की लेबर ने इतना को कोई कछु नहीं है, तो ठेकेदार ने करा है। तो ठीक है, लेकिन पंचायत से तो निर्माण भाव तो ठीक सरपंच ने जी दा हो, ठीक है, हमें नहीं पता सरपंच की तरफ से ठीक है। हाँ, सुचा सरपंच ने अच्छा कहा बचा बड़ा, हम यही के माँ साहब हम इसको कम से कम 2 साल इस भोपाल लोग की टीम आई इस पे, वो तो ऐसे देखो, हाँ माल सही डरना चाहिए, ये भी हम छिड़े इतने ठंडे बस कान में। हाँ, तो कितने दिन पहले डाली थी अब दादाजा? पता तो नहीं है, पिछली साल डाली है। हाँ, वो इतनी जल्दी टूट भी गई? देख लो, शासन को काम है, जो शासन को काम है, तो शासन ऐसे ही करवाओ। शासन तुम्हें ठीक है, तुम्हारी गर्म जेब हो। तो भाई सड़कों के हालात यही है, इस गांव की कहानी यही है, और लोगों से समझ लेते हैं कि आखिर ऐसी सरकारें जो सड़कें पहुंचा रही है, गांव में विकास की बातें की जाती हैं, लेकिन ऐसी सड़कों को देखकर वो विकास कैसा नजर आता है? यही है कि सभी में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जितना पैसा आता है सब लोग मिलजुल के आपस में बांट खा लेते हैं, और इसी के बाद में कोई गरीब आदमी को कोई लाभ नहीं मिलता है यहाँ पे, और सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करवा के और बस खा पी के फ्री हो जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। तो आखिर आप तो वोट देते हैं ना, वोट से सरकारें चुनी जाती हैं, वोट से सरपंच चुने जाते हैं, वोट से विधायक चुने जाते हैं, तो वो क्या ये सिर्फ करप्शन करने के लिए आते हैं क्या?
नहीं तो अपन तो अपने विकास के लिए करते हैं, मगर किसी को कोई पद लग जाता है तो वो थोड़ी जनता की आवाज सुनता है। ये जी जी ने रोड डाले, जी जी ने खाए, वो कौन भी हमन ने तुमने यहाँ खाए। एक महड़िया में एक तसला सीमेंट डालो, डर गई रोड़ी। अच्छा, ऐसे डर गई रोड। वही तई हम खुद ही कतिया रह के ये सनी डारो, जो का जो कूटाया डारो ताल को सरी डोकज्जा। भाई सो जो खड़ा गावे 2 साल है तो रोड खोना भाई। 2 साल नहीं भाई? हाँ, काउआ बे कितने ऐसे भाई। तुम जब इतने सड़क जा डर रही थी तुमने कही तो आती उनसे? कही थी हमने बेको जाने कितने किया जे ते नगारी क्या कितने की रखती। उनसे कही थी कि भज जाओ जो नो डारो। सो कहती काय तुम्हें का भी दी, हम तो जैसा हमेशा कासियां वो सब उड़ा रहे हैं। नहीं, ये रोड पे काम तक नहीं कर पाओ के क्या सको बाबू। मजूरी नहीं मिली? ये रोड की हमारे को कोनो गांव भी कितनी बड़े गांव की हमारे को कोनो मोहल्ला का रखो मिली हो तो कबे। मतलब कोनो रोड पे मजूरी नहीं मिला? कोनो पे नहीं मिली हमारे को मजूरी, केवल अच्छा। दूर की आता ना तो अन्य गाँव को कैसे काम मिल जाता है आपकी पंचायत? पते जाता हो ना। सड़कें तो गांव की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कारण यह है सड़कें ठेके पर बनाई गई है, जिस वजह से इस गांव के गरीब मजदूरों को इसमें मजदूरी भी नहीं मिली, जिसका खामियाजा यहाँ के तमाम परिवार भुगतने को मजबूर हो रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। दिन के उजाले में योजनाओं की चकाचौंध तमाम जगह नजर आती है, लेकिन जब रात का अंधेरा होता है तब योजनाएं मरती हुई नजर आती हैं। मेरे पीछे ये परिवार देख रहे हैं और यह घर देख रहे हैं। यह घर और यह परिवार दीपचंद वंशकार का है, जो बीते 1 साल से बीमार हैं, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इनकी हालत बता रही है योजनाओं की मरती हुई कहानी, वही सिस्टम की कहानी जो लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या हालात हैं। क्या हालात हैं अम्मा घर के? घर के साहब बीमार है, 1 साल से बीमार है साहब। मैं मजदूरी करके अपने आदमी को खिलाती हूँ, मैं खिलाती। मेरे 2 ही बच्चा है, सो परदेश में डरी है साहब। ना जमीन ना कुछ नहीं है साहब मेरे पास। टप्पू में झपड़ी में डरी हूँ साहब, मैं कुछ नहीं है साहब। मैं अब हाल है मैं साहब, मैं अपने पति को लगाती हूँ साहब। मैं सब दिन मजदूरी कहती हूँ साहब। घर बार कहाँ गए? बच्चे कहाँ गए? बच्चे साहब बाहर डरे हैं साहब। क्यों कुछ नहीं है साहब, इधर कोई कुछ नहीं है साहब, कोई साधन नहीं दे रहा है साहब। में ना मेरी बच्चन को जमीन साहब, ना मेरे पति की जमीन जायदाद भी नहीं है, कछु नहीं है साहब। मैं गरीब हूँ साहब, देख लो तुम। टप्पी रही है मेरी, तो जो चाह चलो मेरी तो टप्पी रही हो। देखो वो साहब मेरा चूल्हा रखा है। सरकार ने तो योजनाएं बनाई हैं, गरीबों को आवास मिलेगा, मनरेगा से मजदूरी देता है साहब। यस्तों के अंदर नहीं देते हैं साहब। ना सिकट्टी कहता है सुनाई कर रहा साहब, ना सरपंच मेरी सुनाई कर रहा साहब। हाँ नहीं साहब, नहीं कर रहा है साहब। बड़े बड़े आदमी की झेल रहा है साहब, जिनकी जमीन है 100 एकड़ साहब, उसको झेल रहा है साहब। जिसकी कचू नहीं है साहब, उसको कोई नहीं झेल रहा है साहब। मैं गरीब आदमी हूँ साहब। जे दीपचंद जी हैं, जो इस परिवार के मुखिया हैं। दीपचंद जी, क्या हालात है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, बस यही कहानी है, यही तकलीफ है जो इस देश का सिस्टम शायद सुनने के लिए तैयार नहीं है। देश का सिस्टम तमाम बातें, तमाम योजनाओं का बखान करता है, लेकिन दिन की चकाचौंध में वो योजनाएं नजर आती हैं, लेकिन इस परिवार में वो सारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं। वही कहानी होती है, वही सिस्टम है और वही लाचारी है। लेकिन इस देश का सिस्टम इन परिवारों तक आखिर क्यों नहीं पहुंचता? आखिर इस मैं कहाँ लेके जाऊँ साहब? मैं अपने आदमी को, ना जमीन ना सब कुछ नहीं है साहब। मेरा चूल्हा ही रखा है, जा कुत्ता ले जा साहब। जब इस मामले में ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक से बात की गई तो उनका कहना था कि हम कुछ दिन पहले ही यहाँ ट्रांसफर होकर आए हैं, तो हमने देखा यहाँ पर निर्माण कार्य है वह ठेके पर चल रहे थे और गांव के उसमें मजदूर भी मौजूद नहीं थे, तो तत्काल निर्माण कार्यों को बंद कराया गया। अभी जानकारी तो हमें भी लगी है कि ग्रामीणों द्वारा हमें भी बताया गया है कि यहाँ पर ठेके पर लेबर काम कर रही है, बाहर की लेबर है टोटल। क्योंकि अभी ग्राम पंचायत में हमारा नया ट्रांसफ़र होकर अभी आए हैं, हमने 7 तारीख को ही ज्वाइन किया है। तो जैसे ही हम आए तो यहाँ पे हमने देखा कि सरपंच मतलब काम वगैरह लगाए थे, तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे टोटल बाहर की लेबर काम कर रही है, गांव का एक भी व्यक्ति हमें काम करते हुए नहीं दिखा।
वहीं जब इस पूरे मामले में जनपद सीईओ से बात की गई तो उनका कहना था कि मामले में शिकायत आई है, मामले में जांच टीम गठित कर दी गई है। टीम मामले की जांच करेगी, जिसके बाद जो भी दोषी होगा तो मामले में कार्रवाई की जाएगी। अस्तोन के कुछ निवासियों के द्वारा दिनांक 21 तारीख में जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से शिकायत दी गई है कि वहाँ पे जो निर्माण कार्य हुए हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है और उसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और उसकी एक जांच समिति बना दी है और 3 सदस्यों के द्वारा इसकी जांच की जाएगी और जो भी निकल के आएगा उसके बाद संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जांच और टीम गठित करने की बात न जाने कितनी बार हुई, लेकिन परेशानियों का सिलसिला आज भी कायम है। न जाने कब अधिकारी कुर्सियां छोड़कर इस गांव का रुख करते हैं या फिर हमेशा की तरह इस बार भी मामले को दबाने के लिए कोई नई रणनीति तैयार करते हैं। दी लालटेन के लिए टीकमगढ़ से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।